बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ़ रशीद आपके साथ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अगर कोई भी आम शहरी हो या सरकारी मुलाजिम हो, अफ़सर हो, वो सरकार के गाइडलाइंस पर या अहकामात पर अमल दरामद नहीं करता तो वहाँ पर कार्रवाई होती है। लेकिन जब अदालत का डंडा चलता है, अदालत की जानिब से कार्रवाई होती है, उसके बाद बैक टू बैक ऑर्डर्स जाते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑर्डर जा सकता है और उससे भी ज़्यादा अगर हद हो गई तो दूसरा ऑर्डर जाएगा। फिर भी आप अमल दरामद उस पर नहीं करते, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, देन यू हैव टू पे बैक। और ऐसा ही कुछ हुआ है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट जिसको आप कहते हैं, जिसकी आर्टिकल 370 डाइल्यूशन के बाद एक जो शाख श्रीनगर में काम करती है, एक जम्मू में। तो जम्मू की विंग जो है, वहाँ पर बहुत सारे केसेस थे सरकारी अफसरान के खिलाफ। अभी तहकीकात 3 दर्जन से ज़्यादा केसेस पर चल रहे हैं। इस तरह की इतलात हमारे पास हैं जो हमने अपनी जगह कंफर्म किया। मगर पता ये चला कि आज के वक्त में भी अभी इस वक्त दर्जनों केसेस वो अपनी जगह, जिन अफसरान पर कार्रवाई हो गई है, जिनकी सैलरीज रोक दी गई हैं, सिफारिश कर दी गई है, और जो एप्लीकेंट्स आते हैं, जो दरख्वास्त गुजार इन अफसरान के सामने आते हैं, ये उनकी जानिब कोई तवज्जो नहीं देते। नतीजा ये कि इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। 10 लोगों की सैलरी रोक दी गई और तमाम के तमाम 10 ऑफिसर्स हैं। कैट की जानिब से इन केसेस में मुदाखलत की गई है। या तो 6 साल पुराने केसेस हैं या 10 और 11 साल। जवाब दाखिल नहीं किया गया और जो तर्ज़ अमल था, जो बिहेवियर था इन लोगों का, अफसरान का, उसके बाद क्योंकि अगर कोई जवाब नहीं देता तो अदालत के सामने पेश होना होता है, वो भी इनकी जानिब से नहीं किया गया। तो इस चीज़ का संजीदगी से नोटिस लिया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने और 10 अफसरान की तनख्वाह बंद कर दी है। इनमें डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ भी हैं, ज़िला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़। आप अंदाज़ा लगाएं कि अफसरान कितने गैर संजीदा हैं। यह हम नहीं, कैट का ये ऑर्डर कह रहा है। और जो ऑर्डर्स जारी किए गए जुडिशल मेंबर राजेंद्र डोगरा की तरफ से, जिन्होंने इस बात पर एक तो तशवीश का इजहार किया है कि जो तमाम हिदायत हैं, ये देने के बावजूद इन अफसरान ने ना तो कोई जवाब दाखिल किया, ना ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब होती थी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हम कहते थे कि भाई साहब आप तो फिज़िकल पेश नहीं हो सकते, कोई परेशानी है तो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस आप पेश हो जाएँ, मगर तब भी नहीं हुए। अब इनमें कौन है? ये पटवारियों की तरक्की से मुतल्लिक है। जो प्रमोशन का एक मामला है साल 2014 का, तब से अब आज तक कोई पेशरफ 10 वर्षों में नहीं हुई है। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ना तो जवाब दाखिल किया, ना ही तर्ज़ अमल की वजाहत की कि उन्होंने इस तरह का बिहेवियर क्यों अपनाया, क्यों वो पेश नहीं हुए। कोई उस पर जवाब नहीं आया, कोई हाजिर ही नहीं। एक और मामला 7 साल पुराना है। सेक्रेटरी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जवाब दाखिल नहीं किया। और इस तरीके से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रामबन ने 9 साल पुराने मामले में जवाब दाखिल नहीं किया। 11 साल पुराना एक केस था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MNRE ट्रांसमिशन जम्मू और कठुआ, दोनों ने जवाब नहीं दिया, नाकाम रहे। एडिशनल सेक्रेटरी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने 11 साल पुराने मामले में जवाब अभी तक दाखिल नहीं किया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHE कठुआ, 10 साल हो गए, एक केस में जवाब नहीं दिया, जहमत ही नहीं कर रहे। अब अफसरान के पास लोग जाते हैं, वो एप्लीकेंट्स को जब जवाब नहीं देते तो उसके बाद कैट के पास केस लोगों ने किए कि भाई साहब मेरा केस इस डिपार्टमेंट में था, ये सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं। अभी SRO 43 पर भी शिकायतें आ रही हैं, मैं डिटेल्स किसी दिन आपके सामने रखूँगा। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट प्लान सर्च एंड ट्रेनिंग, 6 साल पुराना केस है, जवाब ही नहीं दिया। और 6 साल पुराने मामले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD कंस्ट्रक्शन जम्मू, जवाब दिया ही नहीं, नाकाम रहे। ये मुकदमा कई बार दर्ज किए गए और कैट की तरफ से जो जवाब दहिंदगान थे, यानी रेस्पोंडेंट यानी डिपार्टमेंट, इन महकमों को कई बार मौके भी दिए गए, लेकिन ना तो जवाब दाखिल हुआ, ना ही गलती करने वाले अफसरान जो अदालत के सामने मौजूद होने थे उन्होंने जहमत की। मेंबर जुडिशल अहकामात में ये जिक्र कर रहे हैं कि ट्रिब्यूनल खामोश तमाशाई के तौर पर काम नहीं कर सकता, ना ही बहरा है, ना गूंगा है, हम आंखें बंद नहीं कर सकते, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, हमें अदालत की अजमत को बरकरार रखना है। आज क्लियर डायरेक्शंस है, नंबर 1। नंबर 2, मेंबर जुडिशल डोगरा साहब जो हैं वो इसमें कह रहे हैं कि चाहे DC हो, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हो, कोई भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये जो गलत रवैया है, या आप कह सकते हैं कि डिसिप्लिनरी एक्शन जहाँ पर इंतज़ामिया लेती है, उस हिसाब से ट्रिब्यूनल को इस तरह ज़बरदस्ती कार्रवाई करने पर इन अफसरान ने मजबूर किया, मनफी अहकामात देने पर मजबूर किया, या जो नेगेटिव ऑर्डर्स उनके मुताबिक है, लेकिन अदालत की तरफ से जो हिदायत दी गई, सुस्त रवैया इस पर अपनाया गया। मेंबर जुडिशल के मुताबिक ये जो तमाम इंतज़ामी सेक्रेटरीज़ हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी करने का हुक्म दिया है। अफसरान और अदालत के अहकामात पर मानने पर कंडक्ट रूल्स के मुताबिक कार्रवाई करें। ये चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर को चिट्ठी चली गई है
कि एक तो सैलरी इनकी बंद करें, वो बंद हुई है, और इंतज़ामी जो अफसरान हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशल्स हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, उनको कहा गया है कि फ़ौरी तौर पर जो अभी तक जवाब देने में नाकाम अफसरान रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई वक्ती तौर होनी चाहिए। तो मैं एक बात यहाँ वाज़ेह कर दूँ, फायर एंड इमरजेंसी का मामला है। एक कमेटी बनाई गई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से, उस कमेटी ने काम कितना की, पब्लिक डोमेन में कुछ नहीं है, रिपोर्ट ही नहीं आई। 1 साल बीत गया, 3 महीने के अंदर गालिबन रिपोर्ट पेश करनी थी, तो 1 साल बीत गया। अब जब इनको कोई पूछने जाता है तो अदालत के ऑर्डर्स को ऐसे बालाए ताक रखते हैं, कानून की बालादस्ती नहीं होती। या जिस ऑर्डर से आपको पता लग गया होगा, ये सारी सूरत हाल इस वक्त डिपार्टमेंट है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी बड़े सख्त है, वो जानते हैं अवामी मुंतखबा हुकूमत नहीं है, तो सारा सिस्टम उनके पास है। उम्मीद है कि इन अफसरान पर न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि तनख्वाहें बंद करने के अलावा जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी या एहतसाब, शफाफियत, ये सारी चीज़ें यकीनी हैं। मुझे उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इस पर बहुत संजीदगी के साथ, जैसे वो इन केसेस में काम करते आए हैं, इस बार भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।